तो भाई आज मैं 2026 की लेटेस्ट ऑल्टो केटन लेके आया हूँ आपके लिए। भाई एक हैचबैक गाड़ी है, मिडिल क्लास फैमिली की सबसे शानदार गाड़ी भाई होने वाली है, कम पैसों में फुल मजा। इस गाड़ी के बारे में आज फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। इंजन स्पेक्स, प्राइस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसकी एक शोरूम कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है 5,32,000 रुपए से, और ये है मेरे पास एकदम टॉप एंड मॉडल VXI S प्लस CNG। इसके बारे में आज फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के चाबी के बारे में। देखो यार, इस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग तो आती ही नहीं है, टॉप मॉडल है फिर भी सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलेगी। आपके पास ऑप्शनल है, आप बाहर से लगवाना चाहते हो तो लग जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। फ्रंट से अगर आप देखते हो तो हैलोजन में लाइट्स मिल जाती हैं, हैलोजन में इंडिकेटर, बीच में आपको सुजुकी का लोगो, सामने आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, और इसकी प्लेटिंग भी आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलने वाली है। और इधर अगर आप देखो तो बोनेट पे थोड़ी सी आपको डिजाइन मिल जाती है, विंडशील्ड भी काफी ज्यादा शानदार है, नॉर्मल से आपको वाइपर मिल जाएंगे, और एंटीना आपको रूफ पे ही देखने को मिल जाने वाला है। साइड बॉडी प्रोफाइल से देखते हो तो फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिल जाते हैं, पीछे आपको रियर ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलते हैं, और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाती है। टायर साइज की बात करते हैं तो 145 80 R13 इंचेस के जो है आपको नॉर्मल स्टील रिम्स देखने को मिलने वाले हैं। 2380 mm का इस गाड़ी में व्हील बेस मिल जाता है, और यही आपको 190 से 200 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाने वाली है। ORVMs की बात करते हैं तो ORVM भाई बॉडी कलर में नहीं देखने को मिला यार। अगर ये टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल के हिसाब से ORVM बॉडी कलर में होना चाहिए था, और फेंडर पे आपको एक बल्ब वाले इंडिकेटर्स देखने को मिल जाने वाले हैं। यही अगर मैं इसके टैंक के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक मिल जाता है, 55 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बैक प्रोफाइल से भाई देखो गाड़ी तो सारी चीजें आपको हैलोजन में मिलती हैं, नॉर्मल सी विंडशील्ड दी गई है, ना ही आपको वाइपर मिलता है। सुजुकी का लोगो लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे लॉक दिया गया है, ऑल्टो केटन की बैजिंग मिल जाती है, सारी लाइट्स आपको हैलोजन में देखने को मिल जाती है, और पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ भाई। यहाँ पर अगर आप देखते हो ये आपको CNG टैंक मिल जाता है। अगर आपका CNG टैंक यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो आपको 214 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। अगर आपका CNG टैंक रखा है तो आपको मान के चलो भाई एक आपका बैग आ जाएगा, और नीचे जो स्टेपनी दी गई है, जब आपके CNG टैंक लगा है तो स्टेपनी कैसे निकलेगी भाई, आपको पूरी CNG टैंक उतारना पड़ेगा, फिर आपकी जो है स्टेपनी निकलेगी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक देखने को मिलता है। बाकी कलर और गाड़ी बहुत ज्यादा शानदार लगने वाली है, लाइट्स वगैरह सारी चीजें काफी आपको शानदार देखने को मिलते वाली है। चलते हैं, बैठते हैं बैक सीट पे और बात करते हैं बैक सीट के बारे में। चलते हैं ऑल्टो केटन के आपके रियर सीट्स में, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस जगह पर आपको हैंड वाली जो भाई विंडशील्ड मिल जाती है, जो हम लोग बहुत सी पुरानी कार्स में देखते थे भाई, घुमाते हुए फटाफट ओपन फटाफट क्लोज, ये सारी सीन यहाँ पे भी देखने को मिल जाने वाली हैं। और डैशबोर्ड वगैरह देखो तो यार काफी नॉर्मल सा है, कोई ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन 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 2380 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है, जिसके हिसाब से अंदर स्पेस काफी अच्छी है। और भाई पैर फैला के आप बैठते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पीछे कोई भी AC वेंट्स नहीं है, आगे ही AC वेंट्स है, आगे ही स्पीकर मिलते हैं, नॉर्मल सी सीट बेल्ट है, या आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है रूफ पे। भाई अगर मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपको गाड़ी चाहिए ना, तो यार ऑल्टो केटन कम प्राइस में बहुत शानदार भाई गाड़ी आपको देखने को मिलती है। एक छोटी सी हैचबैक, और यहाँ पे CNG टैंक लगा है ना, तो इस जगह पे देखो तो फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको दे दिया गया है। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं, और माइलेज कहीं ना कहीं आपको 33-34 के आसपास का मिल जाता है CNG के साथ। अगर आप पेट्रोल पे चलाते हो तब भी आपको ये गाड़ी 23 से 25 का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी पेट्रोल में। तो ये सारी चीजें हैं। हेडरूम कहीं ना कहीं आपको कम मिलता है, भाई गाड़ी छोटी है तो भाई जाहिर सी बात है हेडरूम आपको कम ही देखने को मिलेगा। चलते हैं फ्रंट में, क्योंकि भाई इस गाड़ी में ज्यादा कुछ है नहीं। फ्रंट में बात करते हैं कि आपको स्क्रीन, स्टीयरिंग, क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाली हैं। चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। यहाँ पर आपको गाड़ी में कोई भी कीलेस एंट्री देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर आपको लॉक वाले जो है नॉर्मल से लॉक मिल जाते हैं। डोर ओपन कर लेते हैं भाई हम लोग। और डोर ट्रिम्स यार यहाँ पे क्या ही बताऊं, नॉर्मल से आपको पकड़ने के लिए, गेट खोलने के लिए चीज मिल जाती है, बॉटल होल्डर, आगे 2 स्पीकर दिए गए हैं। हालांकि पीछे भी स्पीकर की जगह दी गई है, अगर आप लगवाना चाहते हो बाहर से तो लग जाएगा, कंपनी से भी अगर आप लगवाना चाहते हो तो लग जाएगा। सीट्स फैब्रिक में है, सीट्स की कुशनिंग काफी अच्छी है, और सीट का एडजस्टमेंट आपको मैनुअल देखने को उसमें मिल जाने वाला है। इधर देखते हो तो भाई इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और फ्यूल और CNG पे शिफ्ट करने के लिए आपको बटन्स मिल जाती हैं। नीचे अगर आप देखते हो तो ये आपको हेडलाइट लेवलिंग के जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। तो भाई गाड़ी के अंदर हम लोग बैठ चुके हैं, फोन कर लेते हैं 0.5 पे। भाई इस गाड़ी में कोई भी आपको आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और स्टीयरिंग भाई आपको ये इको वाली देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी लिटिल बिट हार्ड है, लेकिन कोई नहीं, बहुत ज्यादा शानदार चलती है। और अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको वाइपर से कंट्रोल, इधर आपको लाइट से कंट्रोल, लाइट्स आपको हैलोजन में मिल जाती है। सामने देखो, रुको मैं भाई थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस पे LED अपडेट कराना चाहते हो तो वो आप करा सकते हो भाई। नॉर्मल सा आपको क्लस्टर मिल जाता है, अगर आप इस पे भी अपडेट कराना चाहते हो तो सारी चीजें बाहर से अपडेट हो जाती हैं। भाई बंद हो गया क्या? ओ भाई साहब, म्यूजिक भी तगड़ी यार,
हाँ तो भाई 2 स्पीकर मिल जाते हैं, मैं पहले बंद ही कर लेता हूँ। 2 स्पीकर मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिल जाती है। इधर देखता हूँ क्या है, ओह भाई, एक ऑक्स केबल और एक यूएसबी टाइप का पोर्ट मिल जाता है। तो ये ढक्कन लगा हुआ है, बेसिकली ये पूरा निकल आता है। एसी के कंट्रोल्स आपको मैनुअल है, हीटर भी मिल जाता है और नीचे आपको एक 12 वोल्ट का 20 वोल्ट के साथ एक एसेसरी आउटलेट मिल जाता है, ये चेकआउट कर सकते हो। नीचे थोड़ी सी स्पेस, बॉटल होल्डर, 5 स्पीड गियर बॉक्स, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी। इधर की तरफ अगर आप देखो तो ग्लव बॉक्स मिल जाता है काफी छोटा सा। देखो भाई गाड़ी में बताने लायक कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास के लिए एक काफी शानदार और सस्ती कार देख रहे हो तो भाई ऑल्टो K10 से बेहतर और कुछ भी नहीं है। वो इस रीजन से क्योंकि यार 5,32,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस में आपको म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, सीएनजी टैंक और सबसे बड़ी बात भाई 33 का माइलेज निकाल के देती है ये सीएनजी में। पेट्रोल का माइलेज 24 से 25 का। अगर आप इससे नीचे वाले वेरिएंट से लेना चाहते हो तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो नॉर्मल सा आपको IRVM मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको सॉफ्ट टच में मिलती हैं, जिनकी कुशनिंग ठीक है। लाइट्स अगर आप देखो तो हेलोजन में दी गई है। इस तरफ से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको शेड मिल जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। 4 AC वेंट्स फ्रंट में मिल जाएंगे और डैशबोर्ड सारा का सारा आपको हार्ड प्लास्टिक में देखने को मिल जाने वाला है। इस तरफ आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एक बार हम जरा इसके बोनेट बटन को ओपन कर लेते हैं भाई और इंजन की साउंड को भी सुन लेंगे। खुल गया भाई, हाँ बोनट खुल गया। चलिए बात करते हैं इसके इंजन के बारे में और फिर बात करेंगे इसकी प्राइसिंग ऑन रोड कितने की पड़ने वाली है आपको लखनऊ में। तो भाई चलते हैं भाई इंजन स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं। यार फोन को 1 पे कर लेता हूँ और बोनट तो यार भाई इसका लाइट ही रहने वाला, बहुत ज़्यादा लाइट है। इंसुलेशन भी देखने को नहीं मिलता इसमें। यहाँ पर 998 सीसी का K10 सीरीज का इंजन मिल जाता है जो कि आपको 55.92 bhp की पावर और 85 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है। बेसिकली इस इंजन के हिसाब से इसकी पावर ठीक रखी गई है। और माइलेज तो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी में बहुत शानदार माइलेज आपको मिल जाने वाली है। 33 kmpl के सीएनजी के साथ 23 से 25 kmpl की माइलेज पेट्रोल के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑल्टो K10 में देखने को मिल जाने वाली है। और इंजन साउंड क्या ही सुनाओ यार, बहुत साइलेंट इंजन है। बात कर लेते हैं अब इसकी मेनली प्राइसिंग के बारे में और आपको ये गाड़ी कहाँ मिल जाने वाली इस बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो भाई ये थी अपनी मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10। भाई जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसका एक शोरूम प्राइस पड़ता है आपको 5,32,000 रुपए, ऑन रोड प्राइस पड़ता है 6,30,000 रुपए। इस प्राइस में आपको सीएनजी मिल जाएगी, पेट्रोल में माइलेज मिलता है 22 से 25 का, सीएनजी का माइलेज मिलता है 30 से 33 का। वो आपके ऊपर चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी जरूरत की सारी चीजें आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाने वाली है। प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा शानदार है। ये प्राइस मैंने आपको बताई है वन अप मोटर्स अरेना बालागंज लखनऊ की। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टा फेसबुक मेरा पेज है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।